मेरा गलती नहीं है, वो लॉकडाउन में हमको मम्मी पूजा करवाई थी ना बालकनी में, इसीलिए मेरा गलत फैमिली करता। मेरी भाभी सही बोल रही थी छोटी वाली। आप अगर जो सोच रहे हैं आप सोच जाइएगा, वो होने नहीं वाला अकेले। अभी हम अपनी भाभी को पूरा रात जगाने का षड्यंत्र कर लिए थे, फिर मेरी चाची से भाभी क्लैरिफाई कर ली और अब मेरी भाभी सो जाएगी जल्दी पूजा करके। ये हम कैसे देख सकते हैं? अब हम सो थोड़े भाई, हम रुके सबको तंग करेंगे क्योंकि हमको 3-4 बार उठाया गया, सोने नहीं दिया गया। हम सबको तंग करेंगे। ये वाह क्या पुली बनाती है मेरी भाभी, कुछ खा नहीं सकते। इसको मंदिर में लेके जाना है और अभी घर पे पूजा होगा, है ना भाभी? कैसा लग रहा है भाभी, पहली बार ये कर रही हैं आप अपने घर का कुल पूजा, कैसा लग रहा है? मम्मी कितनी खुश हो रही है, इस बारे में कुछ बताइए। बताइए इस बारे में कि मम्मी कितनी खुश हो रही होगी। चैनल रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग पे बहुत एंसेस्टर्स का रिचुअल चलता है, वो चल रहा है। तो मेरी भाभी रोज पूछ रही है चाची से कि हम लोग की मम्मी अभी अवेलेबल नहीं है बताने के लिए। और यहाँ पे मेरी भाभी इधर भाग रही है। देख सकते हैं तैयारी चल रहा है, मेरी भाभी पूड़ी बेल रही है, आटा है, सब तैयारी शुरू हो गया है पूजा का प्रसाद बनने का। मेरा गलती नहीं है, वो लॉकडाउन में हमको मम्मी पूजा करवाई थी ना बालकनी में, इसीलिए मेरा गलत फैमिली करता। मेरी भाभी सही बोल रही थी छोटी वाली। आप अगर जो सोच रहे हैं आप सोच जाइएगा, वो होने नहीं वाला अकेले। अभी हम अपनी भाभी को पूरा रात जगाने का षड्यंत्र कर लिए थे, फिर मेरी चाची से भाभी क्लैरिफाई कर ली और अब मेरी भाभी सो जाएगी जल्दी पूजा करके। ये हम कैसे देख सकते हैं? अब हम सो थोड़े भाई, हम रुके सबको तंग करेंगे क्योंकि हमको 3-4 बार उठाया गया, सोने नहीं दिया गया। हम सबको तंग करेंगे। ये वाह क्या पुली बनाती है मेरी भाभी, कुछ खा नहीं सकते। इसको मंदिर में लेके जाना है और अभी घर पे पूजा होगा, है ना भाभी? कैसा लग रहा है भाभी, पहली बार ये कर रही हैं आप अपने घर का कुल पूजा, कैसा लग रहा है? मम्मी कितनी खुश हो रही है, इस बारे में कुछ बताइए। बताइए इस बारे में कि मम्मी कितनी खुश हो रही होगी। एक बार तो किसी का डेथ ही हो गया था, नेक्स्ट बार हम शादी होने वाली थी, बाबू होने वाली थी, लॉकडाउन हो गया। नहीं लॉकडाउन नहीं हुआ, लॉकडाउन टाइम में तो किसी का डेथ। अच्छा सेकंड बार शादी होने वाली थी। अच्छा शादी के पहले एक थर्ड वाले शादी होने वाली थी, फोर्थ वाले में तो भाभी ही आ गई थी, तो छोटे वाले भाभी की थी और चीनी बहुत छोटी थी तो भाभी संभाल नहीं सकती थी, इसलिए भाभी नहीं की। इसलिए भाभी को आज अवसर मिला है अपने पूरे इतने वर्ष काल में पहली बार करने का, हमारे घर का ये नई बहू वाला पूजा का, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा होगा ना आपको, नई बहू वाला फीलिंग। गाइस तो अभी सारा बनने दीजिए पकवान, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगर मैं जागी रही तो। फिलहाल तो भाभी के एक स्माइल के साथ इस वीडियो को अभी यहाँ पे रोक रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बाय। मेरे घर पे सब सो रहे हैं, कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं और बाकी लोग बालकनी में सो रहे हैं। ये मेरी बाबू सो रही है यहाँ पे, श्री ये मोची सो रही है, लेकिन अंधेरा में कुछ दिखेगा नहीं। अभी अपडेट ये है कि पूरी बन चुका है, गुलौरा बन चुका है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए पूरी बन चुका है, गुलौरा बन चुका है। थोड़ा थोड़ा बना है जो पूजा के लिए जरूरी है, बस वही। ये दाल फूलने के बाद उबालने के लिए दिया गया है, इस दाल को पीस कर दल पूरी बनेगा। अभी पूजा रूम में पोछा लग चुका है और भाभी आगे की तैयारियां कर रही हैं, माला बना के रख चुकी हैं, पूजा का सामान सब निकाल रहे हैं, कलश, आम पत्ता, ये सब अरेंज हो चुका है। अभी भाभी लौंग इलायची पीसने जाएंगी। भगवा रंग में क्या खूबसूरत लग रही है भाभी, जय श्री राम। तो ये क्या है, क्या चल रहा है, सब इस बारे में जरूर क्यूरियस होंगे कि ये कौन सा पूजा है, ये रात में इतने क्यों हो रहा है, क्यों होता है। भाभी कुछ आइडिया बताइए पूजा के बारे में, कुछ थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इतना मुस्कुरा रही है हम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या ना, हाँ एक्चुअली ना भाभी थोड़ा अलग कल्चर से बिलोंग करती है, हम लोग का थोड़ा सा अलग कल्चर है, तो भाभी को पहला एक्सपोजर मिल रहा है। तो भाभी आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं, तो हमको भी नहीं पता था, अभी मन्नू भाई और भाभी के थ्रू एक्सपोजर मिला है। एक्चुअली शीतला पूजा बहुत लोग ना 23 मार्च को मना चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग में एंसेस्टर से चलता है कि हम लोग रामनवमी के ही एक दिन पहले रात में मनाते हैं, ठीक है। और क्यों मनाते हैं, इसका रीजन ये है कि हम लोग के टाइम में जब बच्चों को बहुत चिकन पॉक्स हुआ करता था ना, तो इसीलिए शीतला माँ को पूजा किया जाता है ताकि उस बच्चे की रक्षा करे, लंबी उम्र करे। और बहुत एक टाइम में बहुत चिकन पॉक्स से बच्चों की मौत हुआ करती थी, तो इसीलिए ये पूजा की जाती है ताकि बच्चे की लंबी उम्र हो, उसको चिकन पॉक्स ना हो, इसलिए। और इस घर में सिर्फ मेरा और मेरे छोटे भैया का शीतला है, यानी थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि सब सो रहे हैं। अब थोड़ा रोशनी में आते हैं। अब ये इनका सवाल है, क्या आपका सवाल है बताइए। और एक भाई है तो उसका, हाँ इनका सवाल था कि मेरे पति का क्यों नहीं है। तो रीजन ये है कि जो जहाँ पैदा, मतलब जो जहाँ पे जिनको होता है, मतलब वो चिकन पॉक्स, उसी जगह पे वो मतलब माना जाता है, पूजा किया जाता है। तो मेरे भैया छोटे वाले
और मेरा इस घर में, जब हम लोग दुम्पा वाले घर में रहते हैं तो यहाँ पे हुआ था, इसीलिए इस घर पे मेरा और मेरे छोटे वाले भैया का शीतला पूजा होता है। और मेरी भाभी के, उनको आने दीजिए तो बताते हैं, उनको भी तो मालूम होना चाहिए उनके सवाल का जवाब क्या है। तो आइए आपके सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, बट आपके सवाल का जवाब सुन लीजिए। और आपके जो पति थे उनको ना चिकन पॉक्स हुआ था गाँव में, बरमसिया में, इसीलिए उनका शीतला पूजा वहाँ पे मनता है। ओके। यहाँ पे मेरी बाबू सो रही है अश्विनी, इसीलिए भाभी अभी सिलवट पे ना लौंग इलायची पीसेगी, वो भी बिना आवाज़ और हल्ला के पीसना है। एक पन दो का आज मेरा वीडियो भी बन जा रहा है और भाभी को रोशनी भी मिल जा रहा है। क्या भाभी? देखिए गाइस, मॉडर्न घर के साथ साथ ये भाभी 12 बजे रात में सिलवट और लोहड़ी, मॉडर्न के साथ साथ पुराना चीज़ भी है इस घर पे, सिलवट और काढ़ी। अभी भाभी इसमें लौंग और इलायची पीसेगी। हाँ, लेकिन मेरा आवाज़ सुन के भौंक रहा है, हम चुपचाप रहेंगे। तो भाभी पीसने के बाद अब क्या करना है? भाभी पीस तो ली, ओवरऑल ऊपर काम तो सारा हो गया है। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये जो आटा है इसको थोड़ा घोल टाइप का बनाना है और इसमें भाभी अपने हाथ का ये 5 पंजा वहाँ पे मारेंगी जहाँ पे इतने टाइम से ये पूजा होते आया है। 5 का पंजा मारेंगी और सिंदूर का टीका लगाएंगी, है ना भाभी? वाह, कितनी सुंदर लग रही हैं आप इस पूरे वो में गेटअप में, इंडियन गेटअप पे। हाँ गाइस, ये मक्खन लगा नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको गुलौरा चाहिए, क्योंकि हमको बहुत पसंद है वो गुड़ और आटा का जो बनता है गुलौरा। पता नहीं आप जब देखेंगे उसको तो आपके शहर में, आपके स्टेट में आप उसको किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन हम लोग उसको गुलौरा बोलते हैं। वो आटा और गुड़ का बना हुआ रहता है, छापा, बहुत टेस्टी लगता है। और बहुत लोग उसको गुलगुला भी बोलते हैं, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। सिंपल होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, जय माँ शीतला। हाँ सही में भूल चुक, माफ कीजिए। ये पहला ठप्पा, तीसरा, चौथा, आइए 5वां। कितना खूबसूरत लगता है। और 5 टीका सिंदूर का पड़ेगा। भाभी ड्रिंक तुम से। वाओ, ये स्टेप 2 डन। हम लोग जब कोई बड़ा नहीं रहता है तो पूजा हम लोग के लिए ऐसे ही होता है, लगता है कोई गेम का स्टेप 2 लेवल पार हो गया है। हाँ, आइए आप हाथ धोकर। अब आगे हम लोग कलश को रखेंगे। उसके पहले हम लोग उसके नीचे धान रखेंगे। धान इसमें है शायद। अब सबसे पहले नीचे धान रहता है, तो आगे करके तभी ना कलश के ऊपर वो पत्ता उत्ता। हाँ हाँ हाँ, काफी है। अब उसके ऊपर धान के ऊपर अरवा चावल जाएगा। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अरवा चावल सबसे शुद्ध माना जाता है ना भाभी? इसीलिए हम लोग टीका वगैरह में भी इसको यूज करते हैं, अक्षत के नाम। अब कलश, हाँ, इसी में हम लोग जल भर के लाएंगे अभी डायरेक्ट नल से। ये पापा सो रहे हैं। हाँ, वीडियो खो देना। अच्छा नहीं, अब तो नहीं खोएगा, अब तो सीधे यूट्यूब पे अपलोड होगा ना भाभी, तो ये कैसे खोएगा? अब यूट्यूब से सब जो नहीं जानते हैं ना, वो भी अगर एक दिन हम फेमस हो गए यूट्यूब पे, तो फिर जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी। हाँ हाँ हाँ, भाभी भी फेमस हो जाएंगे। एक बार हम फेमस हो गए, फिर मेरे सारे घर वाले फेमस हो जाएंगे, फिर घर वाले भी नया यूट्यूब चैनल चालू कर देंगे, फिर हम लोग पूरा खानदान फेमस हो जाएंगे। क्या भाभी? इतना आसान नहीं है भाभी। जब तक यूट्यूब में ना कोई उल्टा पुल्टा कंटेंट दिखाते हैं उन्हीं लोगों को सपोर्ट मिलता है, जो अच्छा कंटेंट दिखाते हैं उन लोगों को सपोर्ट मिलता ही है। जैसे हमको अभी तक कोई मिल ही नहीं रहा है। क्यों गाइस, आप लोग क्यों ऐसे करते हो? थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमको भी गरीब से अमीर बना दो। मत जाओ गाइस घर पे, मत जाओ। मेरे खुद का पर्सनल ना
घर पे मत जाओ गाइस, मेरे खुद का अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, सारे मेरे घर में जॉब कर रहे हैं सिवाय मेरे। हम एक निकम्मे इंसान है और मेरा कौन कितना टाइम तक उठाएगा। हाँ, हमको भी तो रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो रातों रात आप फेमस हो जाओ, या तो एक सरकारी नौकरी ढूंढ कर सेटल हो जाओ। इस जन्म में, इस देश में, भारत जैसे देश में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। तो यार फेमस कर दो ना, यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्या हो जाएगा। ये बेचारी सी बच्ची को सपोर्ट कर दोगे आप लोग तो। एनीवेज कंटिन्यू टू दी पूजा पाठ। हाँ, तो अभी इलायची लेके आएंगे भाभी, उस पान पत्ता में लौंग इलायची डालकर उस कलश में रखा जाएगा। पान के पत्ते में एक सिक्का, लौंग, इलायची और सौंफ को डाला जाएगा कलश के अंदर। सॉरी, सौंफ बोल रहे हैं, सुपारी को डाला जाएगा कलश के अंदर। मेरी भाभी के हाथ में मैंने कुछ नोटिस किया, अपना लेफ्ट हाथ दिखाइए, प्यारा सा नाम लिखा है इन्होंने पति का। ओह माय गॉड। हाँ, वो अलता पन्ना, उसको कलश में चिपकाना है। ये इसको हम लोग अलता पन्ना बोलते हैं ना भाभी, अलता पत्ता बोलते हैं। इस अलता पत्ता को हम लोग कलश में चिपकाते हैं। पहले एक चिपकाएंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी से ही इसको चिपकाते हैं हम लोग। और ये आटा का घोल से, इस आटा का घोल को भी लेते हैं, इसमें देते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इसको चिपकाएंगे और बाकी में और अगर पूरा वो आटा को लेके उसमें और लगा सकते हैं, ताकि वो जो है ना, वो हम लोग का शीतला माँ छोटा सा जो आता है, उनको भी उसके ऊपर आटा देके चिपकाना होगा, इसीलिए आटा पूरा लगा देंगे उसमें। गाइस, हम बहुत साल पहले किए थे, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और भाभी पहली बार कर रही है, तो हमको जितना याद आ रहा है उतना हम बता रहे हैं। हाँ, बाकी में चिपका दें, चिपक जाएगा अच्छे से। हाँ, इसलिए हमको जितना याद आ रहा है भाभी को बता रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास हम लोग की मम्मी नहीं है कि हम लोग को बताए। वो रहती तो अभी हम लोग को अच्छे से बताती। क्या भाभी? कोई दिक्कत नहीं होता, कोई बात नहीं, भगवान भूल चूक माफ़ करेंगे। हाँ, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, हम लोग को पूछना पड़ रहा है अभी बहुत, कोई से कॉल कर करके। हो गया, अब हम लोग इसमें चिपकाएंगे वो शीतला माँ। ये हम लोग का पोटली, ये शीतला। हाँ, सूता चेंज होगा, इसका धागा चेंज होगा, ये शीतला का। हाँ, वो थलको से ढकिएगा। हाँ, पहले ढक लीजिए। ये दोनों शीतला है, दोनों हम दोनों छोटे भाई बहन का, और इसमें शीतला माँ है, तो इसका काम बाद में करेंगे। पहले ढक्कन से ढक देंगे कलश को। वो रहा ढक्कन कलश का। उसमें एक बूंद डाल दीजिए। ऐसे तो लौंग इलायची डाल दीजिए। हाँ, तो मत डालिए, फिर इसको डाल दीजिए। उसमें चना रखना है, पहले उसको रखिए, उसके ऊपर हाँ चना और अरवा चावल डालना है, इसमें फुला हुआ चना डाला जाएगा उसमें। पांच बार थोड़ा थोड़ा करके देना है। 1 2 3 4 5, और ये पूरा उसको ढक दिया जाएगा। अब अरे एक चीज मिस हो गया, आम का पत्ता डालना ढक्कन के ऊपर में, ढक्कन के नीचे। हाँ, अरवा चावल। आम का पत्ता वो पापा गिन के लाया ना, कितना पत्ता रहता है? या तो 7 5 11, कितना है? 11 7 5 11 रहता है। गाइस, ये भी बहुत कुछ नहीं जानते हो तो जान लीजिए, और अगर हम भी गलत बता रहे तो बता सकते हैं आप लोग किस स्टेट में कैसे बनाया जाता है। हम लोग या तो 5 7 या 11 डालते हैं, तो हम लोगों ने 11 पत्ता वाला कलश में डाला है। अभी भाभी धागा चेंज करेंगी शीतला का। भाभी उसके पहले वो चिपका नहीं लेंगे वहाँ पे सिंदूर का टीका लगा के? अच्छा, वो वाला ना? हाँ, वो जो कागज में है शीतला माँ। वाह, हाथ से ही तोड़ ली भाभी धागा, ऐसा कि ये छोटा सा है ना, ये शीतला है। भाभी आगे पलटिए। हाँ, यही शीतला माँ है, छोटी सी चांदी में बनी हुई है। इनको यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग चिपकाएंगे शीतला माँ को। चिपक गया है। अभी ये हो रहा है, माला गुथा रहा है, जो हम लोगों का शीतला बना था, मेरा और छोटे भैया का, वो हो रहा है। उसके बाद ये माला को वहां पे पहनाया जाएगा, और यहाँ पे शीतला माँ को लगाया जा चुका है। छोटा सा दिख रहा होगा एक रेड कलर का, ये माला पहनाया जाएगा। हाँ, अब सिंदूर का टीका लगेगा। 5 1 2 3 4 5। खूबसूरत। अब यहाँ पे हो गया काम। अब पूरी लाके वो उससे ढकते हैं ना? हाँ, वो रेड कपड़ा से ढका जाता है कलश को।
लेकिन उसके वो अंदर में ना वो पूरी चढ़ा के फिर ढकते हैं ना, उसके बाद में दल पूरी डालते हैं। तो पहले पूरी और गुलारा लाएगा तो उसको लाएंगे और फिर वो चढ़ा के फिर ऐसे बांधेंगे। हाँ मतलब बांधना नहीं होगा, ढक दिया जाता है बस। ऐसे ऐसे करके हाँ। ज्यादा बिछाएंगे ना हाँ। तो फिर ऐसे ढक देंगे। आगे का प्रोसेस में अब वो तो माँ का चुनरी धो के ले आई है भाभी। अब यहाँ पे हम लोग पूरी गुलौरा और अरवा चावल और ये चना चढ़ाएंगे। हाँ हाँ गुलौरा 5। यहाँ आगे में रखाएगा माँ के। एक दुपट्टा पे लेफ्ट वाला नीचे रखिए, उसी में रखेंगे और दूसरी साइड से ढक देंगे पूरा। ये इतना छोटा क्यों है? और एक है येलो। ठीक है तो एक काम कीजिए, इसको फिर भी इस तरफ रखिए, एक तरफ रखिए इसको, ताकि वो नीचे जमीन पे नहीं रखा है। माँ का चुनरी में एक साइड से रखा है। हाँ वेरी गुड। इसके ऊपर रखिए और दूसरे साइड से ढक दीजिएगा। यहाँ पे रखिए और थोड़ा सा अरवा चावल डालिए और चना डालिए। और वो खीर कहाँ है? वो अभी थोड़ी ये तो इसके अंदर में नहीं पड़ेगा ना? अच्छा ठीक है, भूल गया। ये अरवा चावल यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए, हल्का सा, एकदम हल्का सा, क्योंकि फिर खाने टाइम प्रॉब्लम आएगा हटाने में। हाँ प्रसाद जब देंगे तो फिर चावल हटाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही डालना, नियम मत है। नहीं उस साइड से इसको इसमें नहीं होगा, या फिर इसी से इसको ढकिए हुए फिलहाल, और बाद में जो पीला वाला होगा ना तो उससे धो के हाँ ऐसे ढक दीजिए बस। वो खोइंचा है तो उसको हल्का सा बांध दीजिए, नियम मात्र जो होता है, इसलिए तो लाल कपड़ा खोइंचा मतलब। और सिंदूर का टीका दिए, सिंदूर थोड़ा सा डाल दीजिए टीका। बाकी का बना हुआ प्रसाद को साइड में रखा जा रहा है ताकि सुबह उसका पूजा किया जा सके। और अभी यहाँ पे खोइचा बंधा गया है, कलश हो चुका है, स्थापित हो गया है, और अभी माला उसमें चढ़ाया जाएगा। ये माला चढ़ेगा अभी। पहले भी बाद में भी कोई दिक्कत नहीं, बस चढ़ा दीजिए माला। एक तरह से तो ये ढकाया है ही नहीं, खोइचा का कपड़ा माँ को पहनाया गया है और उसके बाद माला जो गया है। बहुत बढ़िया खूबसूरती से ढक दिए। कितना सुंदर बना है माला। कितना माला बना है? 5 माला, 3 माला पहना चुके हैं। ये चौथा माला, ये श्रीनी का होगा बगा, इतना छोटा सा, वो मेरा 5 हो गया माला। अब जाएंगी भाभी दलपूड़ी बनाने के लिए। चलिए भाभी स्टेप 3 पार। लेट्स गो। भाई अभी हम जो टकराए ना इस कबर्ड से, इसमें सारा पूजा का सामान रहता है। अभी भाभी स्टेप 4 के लिए तैयारी कर रही हैं। दाल हो रहा है, इसको अभी पीसना है इनको, और फिर बनाएंगी दलपूड़ी। ओ बाबू उठ गई, शिट, श्रीनी उठ गई। सो रही थी, मतलब उठी थी बट दोबारा सो गई थी। तो अभी भाभी नेक्स्ट स्टेप के लिए जा रही है। दाल निकाल के रख चुकी हैं, बस उसको पीसना है और फिर दलपूड़ी बनेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी चावल उबल जाएगा। इसमें चावल खीर के लिए जो हम लोग जाउर बोलते हैं उसको, चावल में जो गुड़ डाला हुआ खीर होता है उसको जाउर बोलते हैं। तो उसके लिए चावल उबलने के लिए दिया गया है। और अब भाभी जा रही है चावल पीसने के लिए, सॉरी चावल बोलते हैं, दाल पीसने के लिए। हल्ला नहीं करना है, सब सो रहे हैं। उनको भाभी अभी खुश दे रही है दाल पीसते पीसते कि मेरे साथ जागेगी ना, जागी है ना, तुमको ज़्यादा खिलाएंगे। बट ज़्यादा नहीं भाभी, बस गुलौरा खिला दीजिएगा, 1 कुंटल लेके भी चलना, इतना बना दीजिएगा। हम कल जा रहे, मेरा कॉलेज खुल गया। पीसिए भाभी, अच्छे से मेहनत लगा के, एकदम लगा के पीसिए। पूरा 4 साल में जितना बड़ा सिलवट नहीं छुए होंगे, आज आपको इसके लिए छूना पड़। तो सच बताइए, बचपन से लेके अब तक कितना बार सिलवट का आप पीसे हैं? अपना शादी में मम्मी का शादी। वाह वाह गाइस, सोचिए सिर्फ अपने शादी में और मेरे छोटे वाले भाई का शादी में सिलवट छुई गई है, वो भी नियम के लिए। और आज देखिए पसीना छूट गया है, दाल पीस के, लौंग इलायची पीस के, वो भी ऐसे रात को जब सब सो रहे हैं तो चोर की तरह चुपके चुपके। मौसी भी सो रही है उधर भाभी की। भाभी मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इतना हम 14 पूरी आराम से बन जाएगा। छोड़ के चाहिए इसको, बाकी सुबह मुझसे पिसवा लेंगे या फिर मिक्सी में पीस लेंगे। वाह भाभी आप भी जैसा समझते हैं। गाइस जितना हम लोगों को नियम के लिए चाहिए उतना हो गया है। उतना मेहनत नहीं करते हम लोग, मतलब हाँ अच्छा से उबल चुका है ना दाल, इसीलिए बस तुरंत तुरंत पिसा जा रहा है बहुत अच्छे से। चलिए चलते हैं, अब पूड़ी बनाने के कार्य करें, आके धो लेंगे। चलिए उठते हैं।
माय गॉड, ये तो काफी उबल चुका है। देखिए क्या कंडीशन है। बस और 10 मिनट में हो जाएगा, है ना? गैस ऑन करना होगा आपको पूरी छानने के लिए। जीरा, नमक, बस हो गया, बस काफ़ी है। उबलते वक्त भी हल्का नमक दिए ना, इसलिए थोड़ा सा ही नमक। हाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बना। दाल और जीरा इसमें मिल चुका है। अब भाभी पूरी की तरह इसको बनाएंगी और इसमें इस दाल को भरेंगी और फिर हम लोग इसको छान के निकाल देंगे। तब तक ये जो चावल के लिए चावल उबल रहा है ये भी उबल जाएगा, अब पक जाएगा। ये आटा गूंदना स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले से गूंदा हुआ था, उसको मेड़ रही हैं। ये अच्छे से डो तैयार हो चुका था, उसी को फिर से थोड़ा सा फ्रेश कर दिए और ये बर्तन लेकर हम लोग इसको पूरा साफ़ किए हैं, इसलिए कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करेगा। ये अच्छे से हम लोग साफ़ सुथरा करके फिर इसमें बना रहे हैं, पूरा पूछा हुआ है। हम लोग इंडियन है, हम लोग को वो बेलना चौकी नहीं हम लोग को सूट करता है। घर में अगर टाइल्स का है किचन तो फिर हम लोग उसी पे करते हैं, मार्बल पे, है ना भाभी? तो हम लोग ऐसे ही इसको भर लेंगे। ये जो हम लोग बनाए थे इसको भर लेंगे। सच बता रहे हैं, आप और दिन पे बनाओ ना तो टेस्टी लगता है, लेकिन आप जब पूजा के लिए ये चीज़ बनाओ ना तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। हाँ, क्योंकि भगवान का इसमें आशीर्वाद होता है। तो ये भर ली है अब इसमें दाल और वो आटा को अब अच्छे से गोल कर ली और अब ऐसे ही बना के रख लेंगे। मेरी भाभी बहुत फुर्तीली हैं, हम लोग को यही पूजा करने में लग जाता है 3 और 4। भाभी शुरू की 10:30 में ना, 11 बजे शुरू की और 12:30 तक इनका सारा रेडी हो चुका है सब कुछ। बस हमको लगता है और आधा घंटा का बात है ना भाभी, निपटा के फिर सोने चल जाएंगे। कैसे खुश हो रही है। फिर सुबह उठेंगे 6 बजे, फिर नहा धोआ कर पूजा करेंगे और मंदिर जाएंगे, है ना? तो गाइस भाभी ने ये सारे तैयार करके रख लिए हैं, उन्हें वो बेलती जाएंगी और तेल यहाँ पे गर्म होने के लिए कढ़ाई पे चढ़ा चुकी है, उसको छानेंगी। और इधर हम लोग का चावल भी बनके तैयार है। ये तो चावल अच्छे से पक गया था ना, उबल गया था, तो इसमें हम लोग गुड़ ऐड करते हैं, है ना भाभी? गुड़ और चावल को उबाल के ही बनता है चाउर। बहुत को इसको गुड़ का खीर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग चाउर बोलते हैं। बन गया, क्या बोला जाता है? अच्छा, अलग अलग रसिया, अलग अलग मतलब कल्चर्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आप लोगों में इस चीज को किस नाम से बुलाया जाता है? अगर आप अच्छा, बिहार में से शायद रशिया बोलते हैं और हम लोग के रसिया। हाँ, रशिया वो यूक्रेन वाला रशिया नहीं, रसिया वाला रसिया, रस वाला रसिया। और हम लोग इसको बोलते हैं जाउर, अपने बनिया वाले लैंग्वेज में। हम लोग के बनिया है तो बनिया वाले लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जाउर। और आप लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप लोग में से क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ तक के लिए भी तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे वीडियोस को तो लाइक करते नहीं है। बट फिर भी जो भी देख रहा है उसको थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे कल्चर से गेट टू नो होने के लिए। और शायद बहुत लोगों ऐसे होंगे जिनका कल्चर इससे मैच करता हो। तो भाभी फटाफट इसको बेल चुकी हैं, हम लोग इसको छानने जाएंगे और बस इसके बाद चढ़ाएंगे और फिर पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सोने चले जाएंगे, है ना भाभी? तो ऑलमोस्ट जाउर हो गया है और भाभी पूरी भी बहुत सारा तल ली है दाल वाला, और बहुत मस्त भाभी तो बना रही है, एकदम मम्मी के जैसा। मेरा तो नहीं बनता है, मेरा बहुत ज़्यादा ही छोटा और फटाफटा बनता है, इतना दाल हम भर के भी नहीं बना पाते। कल भाभी मेरे लिए बना देगी, हम लेके जाएंगे, है ना भाभी? नहीं भाभी, आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा पानी देना होगा उसको। तो गुड़ और पड़ेगा क्या? गुड़ नहीं देंगे और मीठा नहीं लगा तो हो जाएगा, तब रहने दीजिए, मत दीजिए। रंग देख के लग मीठा नहीं लगेगा। अब आ रहा है मजा, देखिए हमको और खाने में भी आएगा। वो दाल निकल गया होगा ना, इसीलिए। किसमें? हमारे वीडियो में फिल्टर है ना, इसीलिए। और ये लास्ट पूरी भाभी ने डाला है अभी। लास्ट पूरी चावल भी बन चुका है, फिर हम लोग पूरी और चावल लेके जाएंगे चढ़ाने के लिए। और ये लास्ट है ना भाभी, इसके बाद सब खत्म और तो कुछ नहीं है। और समय हो गया है 14 में और बन चुका, समय हो चुका है 1 बजने में 3 मिनट बाकी है। एग्जैक्टली आधा घंटा बाद हम लोग सोचे थे कंप्लीट हो जाएगा ये पूजा, है ना भाभी? और हो गया। हाँ, ये पूजा वाला बेलना है, ठंडा हुआ, इसी के ऊपर इसको रख के फिर ले चलेंगे क्या?
उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इस काश कैमरा में आप लोगों को खुशबू भी आ पाता। मतलब ये नॉर्मल बनता है तो इतना अच्छा खुशबू नहीं आता, जितना ये पूजा में बना है ना तो आ रहा है। और अभी मेरा आवाज भी चेंज होते जा रहा है क्योंकि अब हमको नींद आते जा रहा है और मेरा आँख एकदम रेड रेड हो गया है, मुझे दिखेगा नहीं। अभी भाभी का दिखाते हैं हालत। अभी अपना फेस दिखाइए। थक गए? अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें अलग ही एनर्जी आ जाता है बॉडी के अंदर। हाँ, अब चढ़ाने के लिए जा रहे हैं हम लोग पूजा रूम तक। अभी अब हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे हम लोग चढ़ाएंगे। लौंग इलायची का जो है ना वो ऐसे करके पीपना होगा चारों तरफ। चीज का ना एक नियम होता है, ये जो लौंग इलायची को पीस के लगाने का नियम होता है ना, ये यहाँ पे, और उसके बाद पूरी को इसके ऊपर रखने का नियम होता है। इसका ना मतलब, हाँ, इंसेक्ट्स भी, हाँ, तो यही रूल, मतलब ये लौंग इलायची का पेस्ट, हाँ, इसीलिए शायद डाला जाता होगा क्योंकि इसमें कोई इंसेक्ट ना आए और वो जो प्रसाद चढ़ता है उसको ना छुए सुबह तक। ये सुई रखा हुआ था यहाँ रख देते हैं। अब उसके ऊपर पूरी सजाइए, 2-2 का सेट बना के 7 पूरी, 7 मतलब 7 लाइन से लगाइए। पीला सालुक मतलब सब ढक दे, हाँ, नीचे ही रहता है ये, हाँ, फिर उसको ढक देना पीला सालुक से। पीला सालुक धो लिए हैं, धो लेंगे। 2-2 का सेट बना के 7 पूरी को रखना है अभी, मतलब 7 लाइन बनाना है। 7 कैसे भी, चाहे आप गोल करके बनाए क्योंकि हमको लगता है कैसे हटेगा, तो आप उधर से हरदा खेल दीजिए, हाँ, चारों तरफ। हम इसलिए करते थे क्योंकि पूरा ढका जाता था, मम्मी भी हमको वैसे ही बताती थी। गरम है ना, उस तरफ भी लौंग इलायची का पेस्ट फैला दीजिए, कीड़ा नहीं आएगा। कौन गया बाटी, उधर है। अभी 4 का लाइन लग चुका है, बाकी भी लगने वाला है, 5वां, 6ठा और ये 7वां हो गया। अब पीला सालुक यानी पीले कपड़े से इसको ढकेंगे, लेकिन उसके पहले जाऊ डालना है। वो गर्म है इसलिए आपको हाथ से उठाना पड़ नहीं पाएंगे, उससे उठा रही है भाभी। और ये आखिरी वाला भी डाला गया। अब इसके ऊपर डालेगा फुला हुआ चना, जो कि इस बाल्टीन में फूल रहा है। अब ये फुला हुआ चना थोड़ा थोड़ा करके सब पे रखाएगा और फिर थोड़ा थोड़ा अक्षत भी डालाएगा और गुलारा भी रखाएगा। गुलारा नहीं है इसमें गुलारा नहीं रखाएगा, इसमें भी गुलारा रखती है ना, देखो। सब में अक्षत डला गया। अब 5 टीका पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निशान है पहले का, देखिएगा। इस पहले भी निशान आज तक जग गया नहीं है, इतना बार झाड़ू पोछा हुआ है। इतना स्ट्रांग होता है ये। यहाँ पे ठीक से पोछा नहीं, यहाँ पे ठीक से पोछा नहीं लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ओह सॉरी, धीरे 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 खूबसूरत लगते जा रहा है। अब क्या, अब याद नहीं आ रहा है। दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और पीले कपड़े से ढक देना है। अबीर वो ऐसे सजाने के लिए लाए होंगे, हम ही लिखवा दिए थे। डाल दीजिए थोड़ा सा, नाम मात्र ऐसे करके घेर दीजिए ना, गोल सा, हाँ, डिजाइन बना दीजिए। वाओ, भले मेरी अंधी आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन कैमरा में हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो सुंदर लग रहा है। अब बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, इसीलिए ऐसा आवाज निकल रहा है। जब सुबह तक जल जाए ऐसा तो चल ही जाएगा, कम से कम 3 बजे तक तो चल जाएगा। और अगरबत्ती का स्टैंड और अगरबत्ती, हाँ ठीक है। देखिएगा देखिएगा, मतलब वो भगवान जी, हाँ नहीं वो नहीं बोल रहे, बोले शीतला माँ से हर बीमारी ठीक हो जाता है ना, तो देखिए क्या पता है आपका भी ये वाला पैर का ठीक हो जाएगा माँ के आशीर्वाद से। इसीलिए ना बोला जाता है क्योंकि माँ वो जब चिकन पॉक्स जैसा बीमारी ठीक कर सकती है, हेल्दी रखती है, हाँ, तो फिर ये तो ठीक हो ही जाएगा। वॉट बोलते हैं उसको, वॉट, WHAT, वॉट नहीं, WART, वॉट। आज इंग्लिश भी सीखेंगे। हाँ, तो सबको उठाना होगा प्रणाम के लिए, आपा को भी, हाँ, सब उठेंगे अभी जब पूजा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगरबत्ती दिखाएंगे भाभी, दिया दिखा देंगे, फिर आप पीला कपड़ा से इसको ढक देंगे। ऐसे पहले प्रणाम कर लेते हैं फिर ढक देंगे। तो बुला ले सबको, ठीक है। ये पूजा
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अब पीला कपड़ा से इसको ढकना है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब चले, सबको उठाने का बारी आ गया और सबको प्रणाम करेंगे। हाँ हाँ, फोटो तो ले लेंगे, आते हैं पहले उठाते हैं सबको। हाँ पापा, पापा जाइए प्रणाम कर लीजिए, हो गया पूजा। प्रणाम कर लीजिए, पूजा हो गया, जाइए। हाँ हाँ मन्नू भैया, मन्नू भैया पूजा हो गया, प्रणाम करने आ जाइए। भाभी को भी बोल दीजिए। कर लिया पापा प्रणाम? ठीक है, सो जाइए। पापा प्रणाम कर लिया, हम भी कर लेते हैं। बोल दिए सबको आ रहे हैं। आप कर लिया प्रणाम? हो गया। पूजा कंप्लीट। अब माँ का सोने का टाइम आ गया है, हम लोग का भी। इधर इधर मैंने और रह गया। तो यहाँ का काम अभी हो चुका, अगरबत्ती बच चुका ना अभी। तो पूजा हम लोगों का हो चुका और अब हम लोग चले सोने। कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तो इस कलश का जल को मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद जब जाएंगे, मैं भी पूरा करके आएंगे हर जगह देवी देवता को पूजा। तो सुबह फिर हम लोग कलश का जल को शांति जल के रूप में लेंगे और फिर प्रसाद लेके पूजा संपन्न हो जाएगा। तो अभी के लिए गुड नाइट गाइस, चले हम ब्यूटी स्लीप लेने हैं। भाभी भी बाय बाय। पूजा हो गया है कंप्लीट। हाँ, पूरे घर में शांति जल छीटा जाएगा और भाभी प्रसाद उठा ली है। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। ये जो शांति जल है, कलश को हिला के शांति जल फिर सबको हम लोग दिए थे और शांति जल मिला था। और एक माला ये वाला जो था सबको पहनाया गया और शीतला को आग में गया। और श्रीनी अपना माला को खुद से अपने गले में पहन रही है ना श्रीनी? हाँ पहन लो बेटा। ये है श्रीनी। बोला हाय। आप लोग कैसे हो? हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग हो गई है। अभी मॉर्निंग हो गई है। हम लोग पूजा रूम में हैं। हम लोग पूजा रूम में हैं और भाभी पूरे घर में शांति जल छीट रही हैं। लेकिन भाभी है किधर? वो रही भाभी। और अब प्रसाद मिलेगा ना भाभी, उसी का तो वेट रहता है। प्रसाद मिलेगा। बाकी वो सब चीज विसर्जन हो जाएगा और आप ही गए ना मंदिर से पूजा करके। हाँ, भाभी मंदिर से भी पूजा करके आ गई। मंदिर का भी प्रसाद है वहाँ पर और ये वाला अपने घर का प्रसाद, सब मिक्स करके हम लोगों को प्रसाद मिलेगा। हम तो अभी सो के उठे और भाभी पूजा करके भी आ गई। वाह भाभी वाह। बज रहे हैं अभी 8, मतलब आप उठे होंगे 6 बजे। 6 बजे उठ के सब कर लिए। वाह ठीक है। चलो लगेगा सबको। थाली लेके आए, साथ साथ प्रसाद भी दे दीजिएगा। थाली लेके आए। अच्छा उनको पता है बेटा, सबको टीका पड़ा है। देखो दादू को भी पड़ा है, बुआ को भी पड़ा है। बोलो गाइस, अभी हम लोग टीका लगा लिए। वो बोल रही थी कहाँ चली गई भाभी? वाह वाह वाह, हिंदू कल्चर जिंदाबाद। खूब खुश रहो बहू। Oh my God.
गारंटी है देखो तुझे कितना टिका पड़ रहा है, तुमको पड़ा इतना देखिए। मम्मी प्यार नहीं करती है तुमसे, चीची से ज्यादा प्यार करती है। देखिए बेटा, तुमको लोग नाक से लगा, देखो तुमको खाली हाथ उठा कर दे दी बेटा। तुमको देखो कितना छोटा सा टीका दी मम्मी, तुमको प्यार तो नहीं करती है मम्मी। देखो मम्मी कितना बड़ा चीची को टीका दी। अरे बुटी कर दो। प्रसाद मिलेगा। थैंक यू भाभी। बाकी लोगों को भी मिलेगा। और इसके साथ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मैडली सत्या को। और बड़ी भाभी छोटी भाभी को प्रसादी देते हुए, और छोटी भाभी शायद अभी अदरक कूट रही है, यानी चाय बन रहा है ना भाभी, घुगनी बन रहा है। अच्छा, अरे हमारी सोनी जी को भी प्रसाद मिलते हुए। नहीं नहीं, हम तो सोने जाएंगे फिर। हमें और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है गाइस। लेकिन एक सेकंड, इस मस्ती के बाद हम लोग मार्केट छोटा सा जय सिया राम, जय सिया राम। और इसी नाश्ते के साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड जस्ट सब्सक्राइब।